दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में और वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में यहाँ पर डेफिनेटली बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ डेटा निकल कर आया है और उसको मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। अगर आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट्स से, तो वर्ल्ड मार्केट से बिल्कुल भी अच्छे संकेत अभी नहीं आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन। डेफिनेटली गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है और रीजंस मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यूएस में जो है इनका जॉब डेटा आया है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी अराउंड 1.75 लाख जॉब जो इन्होंने देनी थी उतनी नहीं दे पाए हैं। एंड करीबन करीबन 1 लाख से लेके 1,15,000 यानी 1,15,000 के बीच में ही जॉब दे पाए हैं, जबकि रिक्वायरमेंट थी 1.75 लाख, 1,75,000 की। तो ये कहीं ना कहीं एक रिसेशन को इंडिकेशन कर रहा है। कैसे ही कर रहा है, अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स को देखोगे तो यूएस फ्यूचर्स में एक बारी काफी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी थी। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो डाउ जोन्स में करीबन 600 पॉइंट की गिरावट है और नैस्डैक में 400 पॉइंट की गिरावट है। इतना ही नहीं, 2100 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिल रही। 5% इनका जो है ये मार्केट डाउन है। अब इतना ज्यादा अगर आप चाइना का मार्केट देखोगे, एशियन मार्केट, यहाँ पर भी काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वो तो हालांकि हमारा मार्केट अभी बंद है तो यहाँ पर इसलिए गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ओपन होगा मुझे लगता है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। क्योंकि यूएस मार्केट के भी कुछ बहुत अच्छे हाल नहीं है, हाल बुरे ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। रिसेशन आएगा नहीं आएगा ये तो सेकंड चीज है, लेकिन इंडिकेशन इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा कहे जा रहे हैं कि मिल सकते हैं हमें आने वाली ट्रेडिंग सेशन में। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। जो लोग यहाँ पर, मैं अगर कहूंगा कि जो कैरी फॉरवर्ड अपना ट्रेड करके गए हैं कि ये होप में, क्योंकि लास्ट के दिन पे अगर मैं बात करूं निफ्टी का चार्ट में यहाँ पर ओपन कि निफ्टी में एक रिकवरी हमको देखने को मिली थी। अब इस रिकवरी के अनुमान पे क्या लोगों ने कॉल कैरी करके रखा होगा बहुत, और कोई कोई तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कॉल कैरी करके लेके गए होंगे। सो उनको यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर लॉस देखने को मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बोल रहा है डेटा। अब बात आती है परसों फ्राइडे वाले ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे यूएस मार्केट से जो उनके रेगुलेटर्स हैं या उनके जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी हैं, कि भाई हम यहाँ से रिसेशन के लिए हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है और यहाँ से रिकवरी करवा देंगे, ये है वो है। तो तब जाके कुछ यहाँ पर संकेत हैं कि जो कॉल कैरी करके रह गए उनके थोड़ा बचने के चांस है। अदरवाइज अगर वहां से कुछ भी इंडिकेशन नहीं आते, वो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, तो मंडे को फिर यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज स्विंग ट्रेड्स वालों को भी मिलने वाला है, कॉल कैरी करने वालों को भी मिलना है, और जो लोग पुट लेके गए हैं मिठाई बांटना शुरू कर दो आप लोग। बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर अपना पेन जो है इसको ओपन कर लेता हूँ, सो इट विल गिव अ फेयर आइडिया कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो यहाँ पर अभी एनालाइज करने के लिए चार्ट में कुछ बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, बट कितना होगा ये किसी को नहीं पता, कितने पॉइंट से होगा ये किसी को नहीं पता। बट हाँ, जो मार्केट के नियर बाई सपोर्ट है वो डेफिनेटली हम उनके थ्रू यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इन लेवल के आसपास एक हमको मार्केट सपोर्ट लेता दिखाई पड़ सकता है। अब ये कौन सा सपोर्ट है, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुल रैली दी थी, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, देन मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, एंड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि भाई एक करेक्शन आ जाए। एक करेक्शन अगर आता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक हेल्थी मूव मिल जाएगा बाई साइड के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर बात चल रही है रिसेशन की, तो रिसेशन अलग होता है, करेक्शन अलग होता है। ध्यान देना, रिसेशन में मार्केट कहां तक गिरेगा ये किसी को नहीं पता होता। ध्यान देना, अब हमारे पास अगर निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देता है तो नियर बाई जो सपोर्ट निकल कर आता है दैट इज दिस सपोर्ट, और ये लेवल है आपका कौन सा मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो सपोर्ट हमारा यहाँ पर निकल कर आ रहा है दैट इज द 24,350, 24,350 का। तो ये कहीं ना कहीं नियर बाई सपोर्ट हमको दिखाई पड़ रहा है, और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,700। तो हमें यहाँ पर कितना पॉइंट की गैप डाउन की बात करें, करीबन करीबन 300 या 400 पॉइंट का गैप डाउन हमें यहाँ पर निफ्टी में हो सकता है, इससे ज्यादा गैप डाउन मिले, बट हम बात करें सपोर्ट की, जो नियर बाई सपोर्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो हमें दूसरा नियर बाई सपोर्ट यहाँ पर मार्केट में दिखाई पड़ता है दैट इज द 24,200। तो ये दो आपको मेजर सपोर्ट है, ध्यान में रखने, इनको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, 24,350 एंड 24,200। ये मार्केट के अभी फिलहाल के लिए नियर बाई सपोर्ट है, अगर यहाँ से अच्छी खासी गैप डाउन गिरावट हमको देखने को मिलती है। बात करते हैं बाइंग साइड की कि कौन से वो इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल होने वाले हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम या फिर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, दिस विल गिव अ, ये रहा 30 मिनट का टाइम फ्रेम।
तो अगर मान लो हमको एक ह्यूज गैप डाउन देखने को मिलता है और हमारे मार्केट में जो है पॉजिटिवनेस हमको देखने को मिलती है, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जो फॉल आता है उसको जो है इन्वेस्टर्स या जो बिग इंस्टीट्यूशन रहते हैं उसको एज अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं और वो यहाँ पर खरीदारी करते हैं निचले लेवल पर। तो यहाँ से हमको एक, अब मैं बहुत बड़ा रिवर्सल की बात तो यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट अगर छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड के लिए आता है तो आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यही लेवल 24,350, ये लेवल क्या रहने वाला है, एज अ डीप लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल की तरह अगर एक्ट करता है और यहाँ से हमको एक ऊपर का रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, तो दिस लेवल कैन एक्ट एज अ बाइंग लेवल। बाई करना नहीं है, पहले देखना है कि क्या मार्केट टिक रहा है, इस लेवल पर टिक रहा है, सपोर्ट ले रहा है, देन वी कैन गो फॉर दी 24,350 एज अ सपोर्ट, एज अ डिप बाइंग लेवल। दिस इज माई फर्स्ट बाइंग लेवल। जो आपका यहाँ पर दूसरा लेवल रहने वाला है दैट विल बी 24,200, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। 24,200 कहाँ पर रहा आपका, 24,200 लेवल आपका नियर बाई आपका कहीं इधर के आसपास रहता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इस लेवल के आसपास। तो इसके लेवल के आसपास भी कहीं अगर सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है तो भी हम यहाँ पर बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग साइड की, क्योंकि सेलिंग तो क्या करोगे यार, इतना गैप डाउन तो ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट हो जाएगा, तो इसमें सेलिंग तो कुछ बनती नहीं है, बट हाँ फिर भी लेवल्स की अगर बात आती है तो कुछ ना कुछ लेवल्स तो निकल कर आ ही जाते हैं। तो वो निकल कर आता है 24,600। अब यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज आप लोग होंगे कि 24,600 तो ये रहा, हम बात कर रहे हैं बड़े गैप डाउन की। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखना 24,600 मैंने किस कायदे से ये लेवल लिखा हुआ है। इन केस ऑफ द गैप डाउन, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर गिरावट नहीं हुई, और एकदम से जब क्या होता है बड़ा गैप डाउन होता है तो हमको एकदम इंपल्सिव बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं वहां पर जिनकी शॉर्ट पोजीशन रहती है अपने शॉर्ट काटते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जब अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मतलब जिन्होंने पुट लेके जा रखे हैं, सीधी सी बात समझो, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो हमको एक यहाँ पर क्या कहते हैं शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो फिर मार्केट अगर 24,600 के आसपास कहीं दिख जाता है तो ये लेवल एज आ फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ध्यान देना, समझना कॉन्सेप्ट को पूरा। तो फिर यहां से कहीं ना कहीं फिर मार्केट नीचे के लिए आएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो एक छोटा सा मूव आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो दिस टाइप ऑफ मार्केट अगर बिहेव करता है तो वी कैन गो फॉर द सेलिंग साइड। इतना ही सिंपल निफ्टी के एनालिसिस हम आज रखने वाले हैं, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है इसलिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, हमने भी डेली टाइम फ्रेम पर तो एनालाइज पूरा कर ही लिया था, लेकिन फिर भी हम मेजर सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। तो मेजर सपोर्ट जो हमको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है दैट इज दी अराउंड 50,400, यानी कि ये लेवल। क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक काफी इसने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेवल क्रिएट किया है, काफी रेजिस्टेंस लिया था और एक ह्यूज फॉल भी यहाँ से दिया था। तो 50,400 हमारे लिए बेस की तरह काम करने वाला है। अगर ये लेवल टूटता है यहाँ से तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है दैट इज दी 49,500। पहला सपोर्ट रहने वाला है 50,400 और दूसरा जो रहने वाला है दैट विल बी 49,500। इन दोनों सपोर्ट्स को पहले आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी के। नाउ अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो इंट्राडे लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। क्योंकि अभी हम डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पर ज्यादा कुछ डिटेल में बताएंगे कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई वर्ल्ड मार्केट की क्या हाल है, वहां पर ज्यादा पंचायत करने की जरूरत है। यहाँ पर आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट की दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर हमको कहीं इधर के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है विच इज अराउंड 1,000 पॉइंट, तो आपको लग रहा है क्या 1,000 पॉइंट, 1,000 नहीं, 700-800 पॉइंट गिरेगा, फिर उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर गिरने लगा, तो कहीं ना कहीं तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो अगर ये 50,400 के आसपास कहीं अगर सपोर्ट लेता है और यहाँ से अगर कहीं छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर डिप बाइंग लेवल की तरह देख सकते हो। दिस इज माय फर्स्ट बाइंग लेवल। नाउ तो दूसरा यहाँ पर बाइंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 51,100। ये किस तरीके से, नहीं ये नहीं होगा कोई बाइंग लेवल, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पर कॉफी में लिखा हुआ है। तो पहला हमारा यही लेवल रहने वाला है 50,400। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के सेलिंग लेवल्स की, क्योंकि सेलिंग्स तो क्या होगी, वैसे ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, बट फिर भी अगर मार्केट बैंक निफ्टी, क्योंकि हमको पॉजिटिव देखने को मिला फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, तो अगर कहीं ये 50,900 के आसपास गैप डाउन 50,900 के आसपास, जो कि आपको कहाँ निकल कर आता है 50,900, 50,900 ये रहा, हाँ ये रहा। तो 50,900 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, नहीं इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद 50,900 को तोड़ता है,
तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं, हमारे पास एक फ्री स्पेस पड़ा है सेलिंग साइड के लिए, तो इतना बड़ा मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। इतनी सिंपल एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी रहने वाली, क्योंकि मैंने कहा इतना यहाँ पर लंबा चौड़ा कुछ बताने का मतलब बन नहीं रहा, वर्ल्ड मार्केट्स में सब कुछ ऑलरेडी दिखा रहे हैं। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी में बात करते हैं, अगर फिन निफ्टी की बात करते हैं तो ये फिन निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। फटाफट से मैं इसको क्या करूंगा, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लूंगा। और मेरा माउस थोड़ा सा हैंग कर रहा है, हाँ ये रहा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो फिन निफ्टी में अभी नियर बाई सपोर्ट देखने को मिल रहा है, दैट इज द 22,800, 22,000, सॉरी 22,008, सॉरी हाँ 22,800 बाई मिस्टेक। तो हमारा जो नियर बाई सब मैं लिख लेता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको हेल्प कर सकता है ये मंडे को। 22,800 आपका नियर बाई सपोर्ट है इसका, बैंक फिन निफ्टी का, और जो दूसरा है वो है 22,500। तो ये जो दो मेजर सपोर्ट रहने वाले हैं फिन निफ्टी के मंडे के लिए। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जहां में हमें ट्रेड लेना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर बाइंग साइड की, तो डेफिनेटली अगर फिन निफ्टी इतना गैप डाउन दे देता है और 22,800 के आसपास, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी वाला कॉन्सेप्ट है आया, अब प्रॉफिट बुकिंग होगी वहां पर जो पुट लेके गए हैं, तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग देगा। शॉर्ट कवरिंग में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो 22,800 एक एज अ बेस लेवल की तरह काम कर सकता है। अब ये नहीं पता कि कितना गैप डाउन ओपन होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम मेजर सपोर्ट तो हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिए है ना। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट लेवल, और यहाँ पर ज्यादा बाइंग लेवल है नहीं, दूसरा सेलिंग लेवल है, एंड दैट इज द 23,000। तो 23,000, हाँ 23,000। अब किस किस कॉन्सेप्ट में 23,000 एज अ सेलिंग लेवल, अब आप ध्यान से थोड़ा सा देखना यहाँ पर। इन केस ऑफ मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग के बाद शॉर्ट कवरिंग के बाद मार्केट फिर से गिरने लगा, और उसके बाद 23,000 को नीचे के लिए फिर से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने लगा। तो इस केस में आप 23,000 के नीचे फिर निफ्टी में सेलिंग करके चल सकते हो। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।